फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 48, पद संख्याएं 17 से 19 तक। प्रभु इस्राएल का परम पावन ईश्वर, तुम्हारा उद्धारक यह कहता है, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें कल्याण की बातें बतलाता हूँ और मार्ग में तुम्हारा पथ प्रदर्शन करता हूँ। यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती और तुम्हारी धार्मिकता समुद्र की लहरों की तरह। तुम्हारे वंशज बालू की तरह हो गए होते, तुम्हारी संतति उसके कणों की तरह असंख्य हो जाती। उसका नाम कभी नहीं मिटता और मैं उसे कभी अपनी दृष्टि से दूर नहीं करता। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, जो तेरा अनुसरण करेगा उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हे प्रभु, जो तेरा अनुसरण करेगा उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं सुनता, जो पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और उसका रात दिन मनन करता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, जो तेरा अनुसरण करेगा उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हे प्रभु, जो तेरा अनुसरण करेगा उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के किनारे लगाया गया है, जो समय पर फल देता और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वह मनुष्य अपने सब कामों में सफल हो जाता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, जो तेरा अनुसरण करेगा उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हे प्रभु, जो तेरा अनुसरण करेगा उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे तो पवन द्वारा छितराई हुई भूसी के सदृश हैं। प्रभु धर्मियों के मार्ग की रक्षा करता है, किंतु दुष्टों का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, जो तेरा अनुसरण करेगा उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हे प्रभु, जो तेरा अनुसरण करेगा उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। जय घोष। आलेलुया। प्रभु आ रहा है, उसकी आगवानी करने जाओ। वह शांति का राजा है। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सदमती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 11 पद संख्याएं 16 से 19 तक। यीशु ने लोगों से कहा, मैं इस पीढ़ी की तुलना किससे करूं? वे बाजार में बैठे हुए छोकरों के सदृश हैं, जो अपने साथियों को पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम नहीं नाचे। हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा आया जो न खाता और न पीता है, और वे कहते हैं
उसे अब्दुद लगा है। मानव पुत्र आया जो खाता पीता है, और वे कहते हैं, देखो यह आदमी पेटू और पियक्कड़ है, नाकेदारों और पापियों का मित्र है। किंतु ईश्वर की प्रज्ञा परिणामों द्वारा उचित प्रमाणित हुई है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी इसहाक के ग्रंथ से है। अध्याय 48 पद संख्याएं 17 से 19 तक। इन मात्र 3 वचनों में बहुत सारे रहस्य छिपे हैं। ईश्वर हमको बहुत सारी बातें बताना चाहता है। इसलिए सबसे पहले ईश्वर का कहना है, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें कल्याण की बातें बतलाता हूँ और मार्ग में तुम्हारा पथ प्रदर्शन करता हूँ। याद रखें, ईश्वर ने इब्राहिम को अलग कर दिया। वे सब मूर्ति पूजा करने वाले थे, उनके रिश्तेदार सब। और ईश्वर ने इब्राहिम और उसकी पत्नी को अलग कर दिया। दूर देश ले जाकर ईश्वर एक समुदाय, एक नई जनता का गठन करता है, जिससे वे सब सच्चे ईश्वर में, एकमात्र ईश्वर में विश्वास करें और ईश्वर की आज्ञाओं के अनुसार काम करे, जीवन बिताए। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 में ईश्वर ने मूसा के द्वारा इस प्रकार हमको समझाया, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुमको मिस्र देश से गुलामी के घर से निकाल लाया। मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। फिर निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्याएं 7 से ईश्वर का कहना इस प्रकार था, प्रभु प्रभु एक करुणामय तथा कृपालु ईश्वर है। वह देर से क्रोध करता और अनुकंपा तथा सत्य प्रतिज्ञता का धनी है। वह 1000 पीढ़ियों तक अपनी कृपा बनाए रखता और बुराई, अपराध और पाप क्षमा करता है। तब मूसा को मालूम हो गया ईश्वर का स्वभाव, और मूसा ने दंडवत कर ईश्वर की आराधना की। आज के पहले पाठ का दूसरा विषय इस प्रकार है। ईश्वर कहता है, यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती और तुम्हारी धार्मिकता समुद्र की लहरों की तरह। तुम्हारे वंशज बालू की तरह हो गए होते, तुम्हारी संतति उसके कणों की तरह असंख्य हो जाती। उसका नाम कभी नहीं मिटता और उसे कभी अपनी दृष्टि से दूर नहीं करता। ईश्वर के आदेशों के अनुसार जीवन बिताने से मनुष्य की सर्वांगीण प्रगति होगी। लेकिन हम जानते हैं बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हो जाते हैं तो वे नास्तिक बन जाते हैं। उनका कहना है कि हम अपने को मैनेज कर सकते हैं, संभाल सकते हैं, ईश्वर की ज़रूरत नहीं है, ईश्वर है ये नहीं, ईश्वर मनुष्य की सृष्टि है, मनुष्य ने ईश्वर को बनाया। लेकिन समस्याएं आने पर वे घबरा जाते हैं, निराश हो जाते हैं। बहुत सारे लोग आत्महत्या करते हैं, निराश उदास हो जाते हैं, वे आत्महत्या तक पहुंच जाते हैं। दूसरे तरह के बहुत सारे पढ़े लिखे लोग अंगूठी, ताबीज, तंत्र मंत्र सबों का प्रयोग करने लगते हैं। पढ़े लिखे लोग भी हम देखते हैं इस उत्तर भारत के बहुत सारे पढ़े लिखे लोग ज्योतिषियों की अंगूठियों का प्रयोग करते हैं। वे ओझा, भगत, मौलवी आदि के पास जाकर ताबीज, तंत्र मंत्र का सब प्रयोग करते हैं, धागा बांध देते हैं और वे भी डूब जाते हैं और भारी बंधनों में
फंस जाते हैं। बहुत कम लोग ईमानदारी से, नम्रता से सच्चे ईश्वर में विश्वास कर आगे बढ़ते हैं। हम देखें आसपास के करोड़ों की संख्या में लोग अंधविश्वास, अविश्वास में बढ़कर जीवन बिताते हैं। वे बंधनों में हैं, निराश उदास है। उनके जीवन में बहुत सारे खराब समाचार। केवल एक ही ईश्वर प्रभु यीशु ही उनको मुक्ति दे सकते हैं। उनके पास जाना है, उनके पास जाकर अपने पापों पर पश्चाताप करना है, प्रभु में विश्वास कर मुक्ति का अनुभव करना है। यही ईश्वर चाहता है। नहीं तो बहुत सारे लोग बर्बाद हो जाते हैं। दूसरा एक रहस्य है। ईश्वर का वचन कहता है, क्या आप यह नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। बहुत सारे लोग इस मंदिर को, अपने शरीर को अपवित्र करते रहते हैं। पढ़े लिखे होने पर भी बहुत सारे लोग मामूली विज्ञान नहीं जानते, शरीर की देखभाल के बारे में जानकारी नहीं है, और वे अपनी अज्ञानता के कारण शरीर को बिगाड़ देते हैं। वे जल्दी ही बीमार पड़ जाते हैं और तुरंत वे डॉक्टर के पास दौड़ते हैं। जैसे मैंने कहा, पढ़े लिखे लोग सच्चे ईश्वर के पास जाने के बदले झूठे ईश्वर के पास जाकर और फंस जाते हैं। उसी तरह बहुत सारे लोग, पढ़े लिखे लोग भी शरीर के बारे में नहीं जानते और वे शरीर को सही तरीके से संभालते नहीं है, और बीमार पड़ने पर बहुत ही जल्दी डॉक्टर लोगों के पास जाकर कई प्रकार की दवाएं खाकर और बीमार पड़ जाते हैं और कमज़ोर हो जाते हैं। ईश्वर यह सब नहीं चाहते। हम सच्चे ईश्वर की आज्ञाओं का पालन कर सर्वांगीण विकास पाए, सभी स्तर पर हमारी प्रगति हो। इसलिए ईश्वर हमको बुलाता है, हमें मार्गदर्शन करता है। और हम आज के स्तोत्र में, स्तोत्र 1 में इस प्रकार घोषणा करते हैं, धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं सुनता, जो पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और उसका रात दिन मनन करता है। वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के किनारे लगाया गया है, जो समय पर फल देता और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वह मनुष्य अपने सब कामों में सफल हो जाता है। हमको सफलता चाहिए तो ईश्वर के नियमों को हृदय से चाहना है, उनके अनुसार जीवन बिताना है, तो प्रभु हमको सफलता देंगे। आइए हम यह कृपा मांगते हैं और प्रतिदिन बाइबल पढ़े, वचन पढ़े, वचन को अपने हृदय में माता मरियम के समान संजोए रखें, वचन के अनुसार जीवन बिताए। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु शिकायत करते हैं। उस जमाने के लोग यीशु में विश्वास नहीं करते थे। अधिकांश लोग यीशु में विश्वास नहीं करते थे। यीशु का कहना है, यूहन्ना बपतिस्मा आया और वे पश्चाताप के लिए बुला रहे थे। वे साधारण भोजन करते थे, उपवास करते थे, कठोर जीवन बिताते थे और लोगों ने उनमें विश्वास नहीं किया। और प्रभु यीशु आए एक नई मानवीयता लेकर, एक नई आध्यात्मिकता लेकर, जहाँ ईश्वर के साथ खुशी मनानी है, आनंद मनाना है, और वे लोग तैयार नहीं थे। हमेशा लोग कोई ना कोई बहाना निकालकर अविश्वासी रह जाते हैं। और यीशु कहते हैं कि यीशु के बारे में उनकी शिकायत है, मानव पुत्र आया जो खाता पीता है, और वे कहते हैं, देखो यह आदमी पेटू और पियक्कड़ है, नाकेदारों और पापियों का मित्र है। वे समझते थे यीशु विद्रोही है। यहूदियों के नियम कानून के अनुसार
नहीं जीते हैं। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 21 में ऐसे पुत्रों को क्या करना है, ईश्वर का आदेश इस प्रकार है। यदि किसी का पुत्र हठी और उद्दंड हो, जो न अपने पिता और न अपनी माता की बात सुनता हो और न उनके समझाने पर उनकी मानता हो, तो उसके माता पिता उसे नगर के नेताओं के पास अपने नगर के फाटक पर ले जाकर अपने नगर के नेताओं से कहे, हमारा यह पुत्र हठी और उद्दंड है, यह हमारी बात नहीं सुनता, यह चरित्रहीन और पियक्कड़ हो गया है। तब नगर के सब लोग उसे पत्थरों से मार डाले। इस प्रकार तुम अपने बीच से यह बुराई दूर कर दोगे। तब इस्राएली यह सुनकर भयभीत होंगे। न केवल यीशु के सुनने वाले विश्वास नहीं करते थे, वे यीशु को पत्थरों से मार डालना चाहते थे। लेकिन यीशु का कहना था, ईश्वर की प्रज्ञा परिणामों द्वारा उचित प्रमाणित हुई है। यीशु अपने को प्रज्ञा मानते हैं, क्योंकि सुनने वाले यहूदी यह अच्छी तरह समझ सकते थे। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 8 और 9 में प्रज्ञा इस प्रकार पुकारती है। प्रज्ञा पुकार रही है, सद्बुद्धि आवाज दे रही है। वह मार्ग के किनारे की ऊंचाई पर चौराहे पर खड़ी है। वह नगर के फाटकों पर, वह प्रवेश द्वारों पर ऊंचे स्वर से पुकार रही है, मनुष्यों, मैं तुमको संबोधित करती हूँ, मैं समस्त मानव जाति को पुकारती हूँ। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 9 में प्रज्ञा के बारे में इस प्रकार लिखा है, प्रज्ञा ने अपने लिए एक घर बनाया है, उसने 7 खंबे खड़े किए हैं, उसने अपने पशुओं को मारा, अपनी अंगूरी तैयार की और अपनी मेज सजाई है। उसने अपनी दासियों को भेजा है और नगर की ऊंचाइयों पर यह घोषित किया, जो भोला भाला है वह इधर आ जाए। जो बुद्धिमान है उससे वह कहती है, आओ मेरी रोटी खाओ और वह अंगूरी पियो जो मैंने तैयार की है। इसके लिए प्रभु यीशु आए हैं। यीशु ने रोटी को अपने शरीर में बदल दिया, अंगूरी को अपने लहू में बदल दिया है। प्रभु यीशु ने पवित्र यूकरिस्ट की स्थापना की और सही प्रमाणित किया कि यीशु ही प्रज्ञा है, ईश्वर की अनादि अनंत प्रज्ञा है, वह यीशु मसीह। वह हमें प्रतिदिन पवित्र यूकरिस्ट के द्वारा मिलते हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, ईश्वर की प्रज्ञा परिणामों द्वारा सही प्रमाणित हुई है। यीशु ही सच्ची प्रज्ञा है। हमें उनके शरीर और लहू को योग्य रीति से ग्रहण करना है। तो आइए हम कृपा मांगते हैं कि इस आगमन काल में हम वचन पढ़े और मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेकर प्रभु यीशु के शरीर और लहू को ग्रहण कर ईश्वर की शक्ति पाकर आगे बढ़े। जरूर ईश्वर हमको प्रगति देगा, हमारा विकास होगा। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम तेरे वचनों के अनुसार, आदेशों के अनुसार जीवन बिता सके और प्रभु यीशु के पावन शरीर और लहू से ईश्वरीय जीवन प्राप्त करते जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।